हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप सुन रहे हो लव इज़ लाइफ। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि जो जे रहती है उसको ऐसी बात पता चलती है जिसकी वजह से एजे का जो मूड और दिमाग दोनों ख़राब हो जाता है और वो बहुत गुस्से में आ जाती है। और वो कौन सी बात है जिसे सुनकर एजे का दिमाग इतना ख़राब हुआ, ये तो आपको आगे के एपिसोड में पता चलेगा। उसके बाद जो हमारी दूसरी ओर हमारी हंसिका रहती है, वो देखती है कि बहुत टाइम हो गया लेकिन ये दोनों बाहर ही नहीं आए हैं। तो थोड़ा परेशान हो गई, क्या कोई बात है जिसकी वजह से ये दोनों अभी तक बाहर नहीं निकले। ऐसे बोल के वो उसका जो पूरा ध्यान होता है वो स्टडी रूम की तरफ रहता है, लेकिन जो स्टडी रूम रहता है वो खुलता ही नहीं है। तो थोड़ा परेशान हो जाती है और सोचती है क्या मुझे जाकर देखना चाहिए। तो बोलते हैं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। एजी का मन होगा वो खुद बता देगी मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो। लेकिन ऐसे बोलती है और बहुत सोचने लगती है। तो उसी के पास जो हमारी सौम्या बैठी रहती है सोफे पे, वो बोलती है क्या हुआ, तू इतनी ज़्यादा परेशान क्यों है। तो बोलती है यार पता नहीं, लेकिन मेरा मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। तो जो हमारी सौम्या रहती है बोलती है क्यों। तो बोलती है आई डोंट नो, बट पता नहीं क्या हो रहा है, तो मुझे इतना बिल्कुल नहीं पता। अभी तक ये दोनों भी बाहर नहीं आए, क्या कोई प्रॉब्लम है जो इतना टाइम तक ये दोनों अंदर ही हैं। ऐसे बोल रही होती है। तो सीमा भी जब हमारी हंसिका की ये बात सुनती है तो वो भी बोलती है आई डोंट नो भाभी, मुझे भी यही लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए तो दीदू इतना टाइम लगा रही है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अभी तक तो ये दोनों बाहर आ चुके होते, लेकिन ये दोनों बाहर ही नहीं आए हैं। ऐसे इन चारों में बातें हो रही होती हैं कि जो स्टडी रूम का जो डोर है वो अनलॉक होता है, वो दोनों बाहर आते हैं। करीबन ये दोनों 1 घंटे से वहाँ रहते हैं और ये चारों 1 घंटे से इसी बात पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये दोनों आखिर क्या बात कर रहे हैं, वो भी 1 घंटे तक। तो फाइनली जो इनका ये रहता है समय वो समाप्त हो जाता है और ये दोनों बाहर आ जाते हैं। तो जो हंसिका रहती है वो जी एजे की तरफ देखने लगती है। एजे जो है उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ रहता है। तो हम आपको बताते हैं कि एजे और सनाया को इतना लेट क्यों हो रहा था। एक्चुअली जब एजे को उस बारे में पता चलता है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। और जो रहता है वहाँ पे एक सोफ़ा रहता है और एक पंचिंग बैग इनसाइड रहता है। जब भी हमारी एजे का मूड रहता है तो वो उसको धोती है, मतलब पीठ अपना गुस्सा उस पर निकालती है। तो वहाँ पे वो भी रहता है। तो जो एजे रहती है वो गुस्से के मारे उसको बहुत ज़्यादा हीट करती है, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो जो पंचिंग बैग रहता है वो भी फट जाता है। तो सनाया जब ये देखती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो एजे को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एजे जो है समझने की कोशिश ही नहीं कर रही होती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और बोलती है उसकी इतनी हिम्मत, उसने ऐसा सोचा ही क्यों, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, उसने मेरा विश्वास तोड़ा है, वो ऐसे कैसे कर सकती है। उस बंदे के बारे में मुझे पूरी डिटेल जो है वो कहाँ है इस वक्त, इस सब कुछ मुझे चाहिए। तो बोलती है हाँ ये डोंट वरी, पता तो चल ही जाएगा कि वो है कहाँ, तुम इसकी चिंता मत करो। ऐसे ही तुम अपने आप को प्लीज़ कूल रखो, काम करो, शांत रहो। अगर इस बारे में सीमा को या किसी और को भी पता चला या हंसिका को तो इसके बारे में पता भी चलेगा तो नहीं जान पाएगी ये प्रॉब्लम है क्या। लेकिन अगर सीमा को पता चलेगा वो तो थोड़ा ये हो जाएगी ना, टेंशन में आ जाएगी, और डॉक्टर ने उसे टेंशन लेने के लिए मना किया है। तो जब ये चीज़ सुनती है तो खुद को काम करती है, बोलती है यू आर राइट,
मुझे इस काम को अकेले हैंडल करना पड़ेगा और बहुत ही आराम से, ताकि इस बारे में किसी को भी खबर ना हो कानो कान। तो सनाया बोलती, हाँ ऐसे डोंट वरी, हम उसके बारे में पता लगाएंगे और तुम्हें जल्दी से उसकी सारी डिटेल्स तुम्हें मिल जाएगी। डोंट वरी, टोनी तो गया है ना, और टोनी जो काम लेता है वो पूरा ही कर लेता है, इस पे तो कोई ये नहीं है, शक नहीं है। तो एजे बोलते हैं आई नो। तो वो बोलती है, सनाया तुम उसके जितने भी कारोबार हैं उन सबको बर्बाद करने की तैयारी करो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके जितने भी फैक्ट्री जो ये हैं सब सबके बारे में पता लगाओ और उनको बर्बाद कर, किसी भी चीज़ को मत छोड़ो। अगर वो बाहर आ गया तो बहुत बड़ा खतरा इस पूरे देश में भी मंडरा सकता है। मैं नहीं चाहती कि ये पूरे जो कांड वो करने वाला है उसकी सज़ा यहाँ किसी को भी भुगतना पड़े। तो उसके बारे में पूरी डिटेल और पता लगा और उसको ख़त्म करो मुझे, लेकिन वो ज़िंदा चाहिए। अगर वो उसके बारे में कुछ भी बातें अगर तुम्हें पता चलती है तो मुझे बस बता देना, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जो एजे रहती है बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है और ये दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जो एजे रहती है अपने फेस पे थोड़ा सा शांति और स्माइल बनाते हुए बाहर आती है। तो जब उसे ऐसे देखते हैं तो लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कोई उसे नहीं इस बारे में बात ही नहीं करता। लेकिन हमारी जो हंसिका रहती है उसको तो उसके फेस का हर एक रिएक्शन पता रहता है कि उसका फेस कब कौन सा रिएक्शन देती है और कौन सा रिएक्ट करती है। तो वो समझ जाते हैं कोई तो प्रॉब्लम है, इसलिए ये ऐसे स्माइल कर रहे हैं। आखिर है कौन सा प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये ऐसे कर रहे हैं। ऐसे बोल के वो जो है एजे की तरफ देख रही होती है और एजे जो है आती है, वो अपने किंग सोफे पे बैठ जाती है और जो हंसिका रहती है वो एजे की तरफ ही देख रही होती है। तो एजे बोलती है क्या हुआ? तो बोलते हैं कुछ नहीं, आपको क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तो बोलते हैं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। तो बोलते हैं बेबी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलते हैं अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप 1 घंटे से स्टडी रूम में क्यों, क्या कर रहे थे बताइए। तो बोलते हैं यार कुछ नहीं, कुछ बिजनेस का जो है काम था उसे ये कर रही थी, ख़त्म कर रही थी। तो बोलते हैं वो भी 1 घंटे। तो बोलते हैं हाँ ना जान, टाइम तो लगता है ना। तो बोलते हैं टाइम तो लगता है आई नो, लेकिन तुम उसे बाद में भी कर सकती थी, अभी यहाँ पे बैठना इम्पोर्टेंट था ना। तो बोलते अच्छा आपके साथ, तो रूम में चलो हम आपके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। तो बोलते मैं आपको कुछ और पूछ रही हूँ और आपको कुछ और सूझ रहा है। तो मुझे तो हर वक्त वही सूझता है ना जो आपको नहीं सूझता। तो बोलते हद है यार, इनको किसी भी टॉपिक स्टार्ट करो, सीरियस टॉपिक स्टार्ट करो, इनको रोमांस का जो कीड़ा है ना आपके अंदर वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो एजे बोलते हैं अगर ये ख़त्म होगा तो मैं भी ख़त्म हो जाऊंगी। तो एजे उसकी तरफ ऐसे देख के बोलती है तो हंसिका गुस्से से उसकी तरफ घूर के देखती है। तो एजे का जो ये रहता है फेस होता है वो उतर जाता है और अपना जो आँखें हैं उसी इधर उधर करने लगती है। तो ऐसे वो बोलने लगती है लेकिन चुप हो जाती है और बोलती है हंसिका क्या हुआ, बोलोगे कुछ? तो बोलते नहीं कोई कुछ नहीं बोलना। ऐसे बोलने लगती है। तो जो ये रहती है सनाया रहती है वो एजे की तरफ देखने लगती है, आखिर क्या हुआ एजे को। अभी जितना गुस्से में वो वहाँ से आई थी मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन ये खुद क्रिएट हो रहा है, मतलब सीन क्रिएट हो रहा है।
ऐसे बोल के वो एजे की तरफ थोड़ा गौर से देखने लगती है, तो समझ जाती है कि वो थोड़ा सा हमारे हंसिका को देख के उसका फेस ये बन रहा है। तो सनाया मन ही मन स्माइल करने लगती है, बोलती है आखिरकार कोई तो आया एजे को अपने नीचे रखने वाला, सॉरी वाली, ऐसे बोलती है। और जो हमारी सनाया रहती है भाई, वो तो अकेली रहती है, और सौम्या भी। तो ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि क्या करते हो आप, ऐसे वगैरह वगैरह। और ये दोनों लव कपल ये एक दूसरे में लगे रहते हैं। लेकिन तभी जो है सौम्या के मोबाइल में कॉल आता है। वो कॉल देखती है तो वो कॉल रहता है हमारी जो सौम्या रहती है उसकी मम्मा का कॉल रहता है। क्योंकि हमारी जो सौम्या रहती है 3 दिनों से यहाँ पे लगातार रुकी हुई है और बिना किसी को खबर किए। बस वो इतना ही बता कर आई थी कि वो फ्रेंड के यहाँ जा रही है, लेकिन उसके बाद उसने कॉल करना भूल ही गई थी। इसलिए जो उसकी मम्मा रहती है उसके पास कॉल करती है। तो जब ये सौम्या देखती है भाई, ये उसके तो पसीने छूटने लगते हैं। तो जो सनाया रहती है उसकी तरफ देखती है, बोलते क्या हुआ? तो बोलते हैं मम्मी मम्मी का कॉल है। तो बोलते हैं हाँ तो क्या? तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी। तो बोलते तुमने वैसा क्या किया है जो आपकी मम्मी आपको नहीं छोड़ेगी? तो सौम्या बोलती है एक्चुअली मैं 3 दिनों से यहाँ हूँ और इन 3 दिनों के बीच मैंने मम्मा को कॉल नहीं किया है। तो बोलती क्या? बोलते हैं हाँ, उस रात शाम को जब शाम को वहाँ से दोपहर में निकल गई थी, तो बस मैंने बताया था कि मैं अपनी फ्रेंड्स मिलने जा रही हूँ, वो यहाँ पर आई है। उसके बाद हमारी कोई भी बात नहीं हुई है। लगता है वो मुझे अब नहीं छोड़ेगी, ऐसे बोलती है। और वो उनकी मम्मा से बात करने के लिए सोचती है, लेकिन वो नहीं करना चाहती। तभी मोबाइल का जो रिंग है वो बंद हो जाता है। तो वो एक राहत की सांस लेती है, बोलती है हंस, हाय कट गया कॉल, गजब अच्छी बात है, ऐसे सोच के स्माइल करने लगती है। तो जो हमारी सनाया रहती है उसकी तरफ देख रही होती है। तभी अचानक फिर से उसका मोबाइल बेल करने लगता है। तो जब वो नाम देखती है तो फिर वो डर जाती है, बोलती यार ये मम्मा को हुआ क्या है, ऐसे बोलती है। और जो सनाया रहती है वो स्माइल करने लगती है, उसका फेस का रिएक्शन देख के उसे पता चल जाता है कि ये फिर उसकी मम्मा का कॉल है। तो सनाया बोलती है ओहो, जाओ यहाँ पे जो शेरनी बनती है मम्मी के सामने भीगी बिल्ली। तो बोलती तुम कुछ भी मत बोलो, मैं भीगी बिल्ली विल्ली नहीं हूँ, ऐसे बोल के वो उसकी मम्मा से बात करने के लिए चली जाती है। और इधर जो ये रहती है हंसिका, वो एजे से बोलती है एजे। तो एजे बोलते हैं हाँ, क्या आप मुझे शॉपिंग कराने के लिए जा सकते हो? तो एजे बोलते हैं हम क्यों नहीं, वैसे भी यहाँ पे आए हैं तो इन टेंशनों के अलावा कोई और चीज़ ही तो नहीं मिल रहा है, टेंशन टेंशन टेंशन, तो चलो चलते हैं, ऐसे बोलती है एजे। तो सभी रेडी हो जाने के लिए चले जाते हैं। तो उसी समय जो सौम्या रहती है वो भी आ जाती है, बोलते हैं एक्चुअली मुझे जाना पड़ेगा गाइस, सॉरी। तो बोलते हैं यार क्या है? तो बोलती है यार मम्मी का कॉल था, उन्होंने मुझे डांटा। तो बोलती है तुम्हारी मम्मी तो यहाँ नहीं रहती ना? तो बोलते हैं हाँ नहीं रहती, लेकिन वो मिलने के लिए आए हैं। तो बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं हाँ। तो जो हंसिका रहती है उसका जो फेस है उतरने लगता है। तो एजे बोलती है क्यों, मैं बात करूं? तो बोलती है यार मैंने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो समझ ही नहीं रहे हैं। एक्चुअली वो लोग भी कल जाने वाले हैं, नहीं आज जाने वाले हैं आई थिंक। तो बोलती है क्यों, आज क्यों? तो बोलती है आज संडे है ना, पापा का जो है जॉब भी है, वो अपने जॉब पे भी जाएंगे। तो कल मंडे है, आज जाएंगे तो कल जॉब पे कल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो बोलती है ओके ठीक है, तुम जल्दी से जाओ और उनको विदाई दो, अच्छे से मिलो, उसके बाद मेरे पास कॉल करना, तो हम शॉपिंग पे चलेंगे ओके। तो सौम्या बोलते क्या शॉपिंग पे? तो बोलते हैं हाँ इनको शॉपिंग जाने का मूड है।
तो बोलते हैं ओके मैं एक बार मम्मी से बात करती हूँ। तो उसके बाद फिर से उसकी मम्मी के पास कॉल करती है और बोलते हैं ओके मम्मी मैं आ रही हूँ, तो आप लोग निकल रहे हो? तो बोलती हैं हाँ हम निकल रहे हैं घर से, हम घर को लॉक कर रहे हैं और की वहीं पे रख दे रहे हैं, ठीक है। तो सौम्या बोलते हो कि मम्मा एयरपोर्ट में मैं आप लोगों से मिलूँगी, आप लोग के लिए कुछ ख़रीदना भी है। तो बोलती है ओके ठीक है और जल्दी आ जाना। तो उसके बाद सौम्या बोलती है हाँ मम्मा यार जल्दी आ जाऊँगी, क्यों चिंता करते हो, आप लोग निकल जाओ, मैं भी यहाँ से निकलती हूँ। उसके बाद जो सौम्या रहती है वहाँ से निकलती है और एयरपोर्ट की ओर चली जाती है। एयरपोर्ट की तरफ जाने से पहले शॉपिंग मॉल चली जाती है, वहाँ से कुछ सामान खरीदती है अपने लिए, अपनी सिस्टर और ब्रदर के लिए और अपने पापा के लिए, अपनी मम्मी के लिए, इन चारों के लिए कुछ सामान खरीदने लगती है। सामान खरीद कर जल्दी से वहाँ से पे करके निकल जाती है और ड्राइवर को बोलती है जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ चलो। तो दोनों एयरपोर्ट की तरफ चले जाते हैं। आधे घंटे के अंदर ये ड्राइवर उसे एयरपोर्ट पहुंचा देता है। वहाँ पे जाकर देखती है कि उसके मम्मी पापा जो हैं वहाँ पे नहीं पहुँचे रहते। तो उनका वेट करती है, तो करीबन 5-10 मिनट के बाद उसके मम्मी पापा भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उनको जाकर हक करती है। उसकी मम्मा बोलते हैं बेटा आपको पता है ना, आपसे मिलने के कितने दिनों के बाद आए, वहाँ पे ये सब कर रहे हो। तो बोलते यार मम्मा मेरी फ्रेंड भी बहुत दिन के बाद मिलने आई थी इसलिए, ऐसे बोल के उनको वहाँ से विदा करती है, उनको गिफ्ट विफ्ट देती है और वहाँ से ये उनकी जो फैमिली है वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके बाद जो हमारी ये रहती है वहाँ से निकल जाती है सौम्या और फिर से वो शॉपिंग मॉल की तरफ चली जाती है। एक्चुअली जो एजे और हंसिका, सीमा, सनाया, नेहा ये सभी शॉपिंग मॉल जाने के लिए रेडी हो गए रहते हैं, निकल भी गए रहते हैं। तो उनको एड्रेस दिया रहता है कि कौन से शॉपिंग मॉल में मिलना है, तो ये सभी शॉपिंग मॉल में मिलते हैं। सो ही गाइस इसके आगे के एपिसोड देखने के लिए इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते हैं कि अब क्या होगा इस स्टोरी में। एंड स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि अगर मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, स्टोरी को एंजॉय करिए। बाय बाय।